द्वाता चरण गई मांगे उरा कहूँ मोर दुलार सीता देहूँ राम कहूँ अहित न हो तुम्हार। हे तात में चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका हित न हो। बुद्ध पुराण सुति समद बानी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दसादन उठा रिसाई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराण और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सट मोर जियावा रिपु कर पच्छ मूढ़ तो ही भावा कह सेना खल असको जग माही भुज बल जाहि जीता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख मूढ़ पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पूर्वसी तप चिन्ह पर प्रीति सट मिलू जाई तिन्ही कहूँ नीति अस कही किन्नय सी चरण प्रहारा अनुज गहे पत बार ही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्विनी पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कही आई बड़ाई मंद करत जो कराई भलाई तुम प्रीतु सारी से भलई मोही मारा रामू भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि उमा संत के बड़ाई महिमा है कि वो बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नव पत गई वो सभी सुनाए कहत अस भई। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे इसे कहने लगे। दो राम सत्य संकल्प प्रभु सभा कल बस तोरी है रघुवीर शरण अब जाऊँ देहूँ जनी खोई। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। हंस कही चला विभूषण जब ही आयु ही न भई सब तब ही साधु अवज्ञ तुरंत भगवान ने कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा के कवि जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा भई विभव बिनु तभी अभागा चले वो हर्षि रघुनायक पाई करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वे को ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हाउ जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद परसी तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंड वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद पंसनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धर धाये हर उर सरोज पद जेई आहो भाग्य में देखे हूँ ते। जिन चरणों के जनक जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उससे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा वो भाग्य है कि मैं उन्हीं को आज में देखूँगा। दुआ जिन्न पयन के बाधु कन्ने बरतु रहे मन लाई ते पद आजू बिलोक आई हिन नयन ही अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, यहाँ आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि व्रत सब प्रेम विचारा आयु सपदी सिंधु यही पारा कपिन विभूषण आवत देखा जाना को रिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए शीघ्र समुद्र के पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। उन वानरों ने विष्णु को आते देखा तो उन्होंने जाने कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताही रखी कपिस भई आए समाचार सब दाए ताही सुनाए कह सुग्रीव सुनो रघुराई आवा मिलन दशानंद भाई।
उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, ये रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहो प्रभु सखा विजय कहा कहिए, कपिस सुनो नर ना जानी न जाए, निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते, तुम्हारी क्या राय है। वनराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया है। भेद अमार लेन सटावा और आकिए बांधी मोही असभावा सका नीति तुम की विचारी मम पन शरणागत बिहारी। जान पड़ता है मूर्ख हमेशा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इससे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के को भय को हर लेना। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर भी पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। दुआ शरणागत को मुझे तजी निज अनाहित हनुमानी ते नर पावर पाप मई ते नहीं बिलोगतानी। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामार शूद्र और पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि पाप लगता है। कोटि विप्र बद लागे जाऊँ, आए शरण तजु नहीं दाऊँ, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नाश ही तभी। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है तो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप वंत कर सहज स्वभाव भजनो मोर तेई भावना काऊ, जो पे दृष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। पापी का ऐसा ही स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसके कभी नहीं स्वादा। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल विछिद्र न भावा, भेद लेन पटावा दशा सीसा तबु न कछु भय हानि कपिसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे भाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उस रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग माऊ सका निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष मऊ तेते, जो सभी तावार सरनाई रखे होता ही प्राण की बनाए। क्योंकि हे सके जगत में जितने भी राक्षस है, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वो भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसके प्राणों की तरह रखूँगा। दुआ उभय भांति ते आनु हंसी कर, कृपा निकेत जय कृपाल कही, कपि चले अंगत हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगत और हनुमान से प्रभु सुग्रीव जी कृपाल श्री राम की जय हो कहते हुए चले। साधारते ही आगे करी बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा करो दूरी, ते देखे दो भाता नयना नंदन दान के दाता। विभीषण जी के आदर से आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की कान रघुनाथ जी थे। नेत्रों का आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो के रहे वो, ठाटू की एक अटक पल रो की, भुज प्रलम्ब का रुण लोचन, श्याम लगा परंत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देख कर पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्पष्ट होकर एकटक देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर। सिंध कंद आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति काता, मन धीर धरी धीर कही मृदु बाता। सिंह के दो खंदे, विशाल वक्ष, स्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशा संकर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरुत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता उलका ही तम पर नेहा। हे नाथ में 10 मुख रावण का भाई मैं, देवताओं के रक्षक मेरे जन्म राक्षस कुल में हुआ। हे मेरा तामसी शरीर स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू
को अंधकारमय सहज स्नेह होता है। दुआ श्रवण सूझ सुनि आए हूँ, प्रभु भंजन भव भीर त्राही त्राही, आरती हरन शरण सुखत रघुबीर। मैं कानों में आपका सोए सुनकर आया हूँ कि प्रभु बहु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। ये दुखियों के दुख करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।